हेलो दोस्तों, आज बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग एक डेटा पॉइंट आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। इक्विटी मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो ये ज़ीरोधा बीएसई की स्टडी से सोर्स किया गया है। अ, और ये दिखाता है कि जो ब्लू लाइन है इसमें, ये एक रेशियो है इक्विटी मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो टोटल मार्केट की जो कैपिटलाइजेशन है वर्सेस जीडीपी रेशियो। तो आप ये देखेंगे कि एवरेज जो ये फिगर रही है पिछले 25 सालों में, वो रही है करीबन 72% की। तो जितनी जीडीपी है, उसका 72% अगर ₹100 जीडीपी है, तो ₹72 पे मार्केट कैप का एवरेज रहा है। और कभी-कभी वो अ, 150%, 160% के आसपास भी गया है। 2007-8 में 140% के ऊपर भी गया था। तो जब-जब ये 120% के ऊपर मार्केट कैप जाता है जीडीपी रेशियो से, तो एक रेड सिग्नल एक रेड फ्लैग क्रिएट होता है कि अब ओवर एक्सटेंड हो गया है मार्केट कैपिटलाइजेशन जीडीपी के हिसाब से। सो अगर हम इसको माने कि ये एक हिस्टोरिकल रिवर्जन टू द मीन होता है कि जब-जब इस 150% के आसपास ये रेशियो पहुँचेगा, तब तक मार्केट में थोड़ा प्रेशर रहेगा। तो डेफ़िनेटली हम उस पॉइंट के पास हैं जहाँ पर ये प्रेशर रहने वाला है, जब तक जीडीपी हमारी और ग्रो नहीं कर जाती 1-2 सालों में। और जैसे 2008 में आपने देखा था कि एकदम क्रैश करके नीचे आया था। 2020 में लेकिन हम ऑलरेडी, जब मार्केट क्रैश हुई तो हम ऑलरेडी इस 80% के आसपास पे थे, तो ज़्यादा एक्सटेंडेड थे नहीं उस समय। बीच में जब मार्केट बढ़ी तो ये 120 के पास भी एक करेक्शन आई थी, और उसके बाद अभी रिसेंटली जब सितंबर से स्टार्ट हुआ, तो ये नीचे करेक्शन आनी शुरू हुई है इसके अंदर। अब इसमें 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक तो ये है कि भई ग्लोबली क्या हो रहा है, इक्विटी मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो, तो सब जगह ही ऐसा देखने को मिल रहा है। यूएस मार्केट में भी ऐसा ही हो रहा है, यूरोप में भी ऐसा ही हो रहा है, शायद चाइना में नहीं हो रहा। तो एक ग्लोबल फिनोमिना एक अलग तरीके का चल रहा है कि जहाँ पे भई पिछले 5 साल में इतने नोट छपे हैं, इतनी करेंसी छपी है कि मार्केट कैप अ, काफ़ी बढ़ी है उसमें। एसेट इन्फ्लेशन हुआ है, और जीडीपी, रियल जीडीपी जो है वो इतनी नहीं बढ़ पाई है। तो एक तो फिनोमिना वो है। दूसरा फिनोमिना ये है कि ऑलरेडी मार्केट के ऊपर इतना ज़्यादा एक फ़ोकस और जिसे कहते हैं ना कि जब बहुत लंबे समय तक मार्केट चलती है, तो लोग भूल जाते हैं कि मार्केट में करेक्शन भी आनी है। मार्केट वापस रिवर्जन टू मीन भी करेगी, और जब तक नहीं चलेगी तब तक हर आदमी अपने जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द बुल है, वो भी अपनी बुलिशनेस छोड़ देगा। तो मार्केट की एक ये फ़ितरत है कि सबको थका कर ही फिर चलती है आगे। पिछले 4-5 साल में ऐसा नहीं हुआ है। तो पिछले 4-5 साल एक एक्सेप्शनल पीरियड चला है, मेबी लिक्विडिटी की वजह से, मेबी जो सेंट्रल बैंक्स की एक तरह से स्टिमुलस रही है, मनी प्रिंटिंग रही है उस वजह से। तो ये एक ट्रिकी सिचुएशन है कि क्या ये हाई लेवल्स ऑफ इक्विटी मार्केट कैप जीडीपी सस्टेन कर सकते हैं? या फिर हमें अगर रिवर्जन टू द मीन नॉर्मली जैसे पिछले 50 साल में होता आया है, वैसे अगर होना है, फिर आप देखेंगे कि इसमें तो अभी बहुत गैप है एवरेज के वापस नीचे आने में। इसको अगर माने तो मार्केट में तो अभी कई अ, कई क्वार्टर्स, कई हाफ ईयर्स, कई फुल ईयर्स भी परहैप्स कम पड़ जाएँगे इतना नीचे आने में। तो ये बड़ी एक डाइसी और ट्रिकी सिचुएशन है। आंसर तो ऑफ़ कोर्स किसी के पास नहीं है क्लियर आंसर, लेकिन इस सिचुएशन में हमें तैयार इस बात के लिए रहना पड़ेगा कि अगर ये वापसी मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो वापस की तरफ आता है, तो हमें अपनी पोज़ीशन से कैसे निकलना है, हमें अपनी पोज़ीशंस और सेक्टर्स को कैसे ऑल्टर करना है, ये दिमाग में रखने वाली बात है। आपका क्या व्यू है इस बारे में? ज़रूर कमेंट्स में लिख कर बताएँ। थैंक यू। बाय।